Good morning, students. Today we are here to discuss worksheet number 28 of the chapter Life Process, and today's topic is transportation in human beings. What is the meaning of transportation? That means to transfer one thing from one place to another, or many things from one place to another. As we know that human beings is a multicellular organism, तो वी नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन कैसे होगी? हमें पता है कि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और फूड ईट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, बट डाइजेशन हमने माउथ के थ्रू करा, हमारी पोली एलिमेंट्री कैनाल में गया, ऑक्सीजन हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया, बट इनकी नीड तो हमारी बॉडी के और अदर पार्ट्स तक भी है. वो उन ऑर्गन्स और उन पार्ट्स से हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन और अदर पार्ट्स तक कैसे जाएंगे, उसको हम कहते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन. तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं वो हमारे जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हैं. और हमारे ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं? हमारे अंदर इसके अंदर जो इन्वॉल्व हमारे पार्ट्स हैं वो है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड लिम्फ. जो ब्लड है वही हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, और बॉडी फ्लूइड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, इसलिए ये हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है. इट इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और ब्लड वेसल्स हमारी आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, यानी जो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड लेकर हार्ट तक जाती हैं वो वेन्स, और जो हार्ट से एक प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं वो हमारी आर्टरीज. और हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पंप करता है एक प्रेशर के साथ, जिससे कि वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके. देन हम अपने इन सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा. फिर आ जाता है हमारा हार्ट. हार्ट हमारा क्या होता है? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स. ये हम आपको जो है 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स. उसके अंदर हमने 3 टाइप ऑफ मसल्स पढ़ी थी. आपकी स्केलेटन मसल्स थी, स्मूथ मसल्स थी और कार्डियक मसल थी. ठीक है, और ये जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, और इट्स बिग एज आर फिस्ट, यानी हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है. द ह्यूमन हार्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 चैम्बर. इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट एट्रियम. दैट मीन्स 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स. ये आपको नीचे आपका हार्ट का डायग्राम दिखा रखा है. ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने हार्ट का डायग्राम है एक. इसके अंदर आपके सारे हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको डिस्प्ले करा हुआ है. आपको मैंने बताया हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल. ऊपर वाला जो होता है वो आपका एट्रियम होता है, नीचे वाला आपका वेंट्रिकल होता है. ऐसे ही आप अपनी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये आपका लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स. इन दोनों चैम्बर्स के बीच में जो है क्या होता है? एक वॉल्व होता है, यानी एक डोर लाइक स्ट्रक्चर जो इसको दोनों चैम्बर्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है. ट्रांसपोर्टेशन अलाउ भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप भी करता है. तो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो हमारे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है वो होता है हमारा मीट्रल वॉल्व. उसके बाद हमारे जो हार्ट के अंदर पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके जो हार्ट तक लाया जा रहा है, यानी हमने क्या बोला, वेन्स होती हैं जो पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट तक लेके आती हैं, और उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लेके आती है. आपकी सारी वेन्स इकट्ठी होकर क्या बना लेती हैं? आपकी सुपीरियर वेना कावा. ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से आपका जो ब्लड है वो आता है आपका राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से जाता है वो आपका राइट वेंट्रिकल से. राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड फ्लो करता है इन द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. अदरवाइज़ जितनी भी आर्टरीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट द ओनली वन दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड कहाँ लेके जाएगी? ये लेके जाएगी आपका ब्लड लंग्स में.
ये कहाँ लेके जाएगी आपका ब्लड, यहाँ से वो लेके जाएगी आपका, यहाँ से ब्लड लेके जाएगी लंग्स में। यहाँ से आपका ब्लड लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स का आपको प्रोसीजर पता है, हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था कि जो उसके अंदर एल्वुलर सेक्स होते हैं उनके पास ब्लड कैपिलरीज हमारी पहुँचती हैं और वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वहाँ से हमारी जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलराइज सेक्स को दे देगा, और एल्वुलर सेक्स के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब ब्लड कैसा ब्लड हो गया है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। जो अब क्या करेगा, वो वापस किसके पास आएगा, हार्ट के पास आएगा। और हार्ट के पास आके वो कौन सी वेसल से जो है ब्लड के हार्ट के अंदर एंटर करेगा, वो करेगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये आपका पल्मोनरी वेन्स, यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स हैं वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट दिस वन। ये पल्मोनरी वेन है जो आपके लंग्स से लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको दे रही है वो लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आने के बाद आपका वो ब्लड फिर जाता है आगे आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है आयोटा से। और ये आयोटा जो है इस लंग ब्लड को, आयोटा जो है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी पूरी बॉडी को दे देता है। यहाँ से चला जाता है वो बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा और आपको ब्लड का फ्लो भी समझ में आ गया होगा कि ब्लड हमारा किस तरीके से। फिर हमारे इसके अंदर बताया हुआ है कि हमारा जो हार्ट बीट्स होती हैं, यानी हमारा जो हार्ट बीट करता है वो 72 टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट in a normal adult, and heart pumps about 70 ml of one cardiac cycle। यानी एक कार्डिक साइकिल के अंदर हमारा हार्ट कितने ml ब्लड को पंप करता है, 70 ml ब्लड। एक कार्डिक साइकिल यानी जो अभी मैंने आपको एक पूरा सर्कुलेशन बताया कि हार्ट के अंदर ब्लड आया और किस तरीके से हार्ट के अंदर से ब्लड निकला, वो पूरा आपका जब एक कार्डिक साइकिल चलती है तो वो उस पूरी एक कार्डिक साइकिल के अंदर आपका 70 ml ब्लड जो है हार्ट पंप करता है। हमने जो पूरा पैसेज पढ़ा है आपका कार्डिक सिस्टम का, ब्लड फ्लो का, वो क्या पढ़ा है, फ्रॉम द लंग्स, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम, आपका लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से पंप आउट हो जाता है टू द बॉडी। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रॉम द बॉडी की बात करते हैं हम। फ्रॉम द बॉडी में क्या आएगा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आपका राइट एट्रियम में पहुंचेगा और कॉन्ट्रैक्शन होगी वहाँ पे, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा जो आपको वहाँ से ब्लड लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के लिए उसकी, और वहाँ से फिर वो हार्ट में वापस आएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके हार्ट से ब्लड 2 बार आपके हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। एक बार तो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके आ रहा है वेना कावा से अंदर की तरफ, ठीक है, फिर चला जाता है वापस लंग के अंदर ऑक्सीजनेट होने के लिए, और लंग से फिर दोबारा हार्ट के अंदर आता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। तो यानी एक कार्डिक साइकिल को पूरा करने के लिए हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड एंटर करता है, एक बार पूरी बॉडी से और एक बार लंग से। इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि हम डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कार्डिक साइकिल को पूरा करने के लिए हमारा ब्लड 2 बार हार्ट से 2 बार बाहर से होके हार्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ ब्लड वेसल्स आ जाता है। सेकंड कंपोनेंट जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं। आपको बताया जो आर्टरीज़ होती हैं ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं ये पूरी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं। एक्सेप्ट द वन, पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है क्योंकि वो लंग्स तक लेके जा रही है, और पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है क्योंकि वो आपका लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट तक लेकर आ रही है। अगर हम वॉल्स की बात करें तो आर्टरीज़ के अंदर ब्लड पंप करता है ब्लड को, तो वो जब पंप करता है तो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है, तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए जो हमारी वॉल्स होती हैं आर्टरीज़ की वो थोड़ी थिक और इलास्टिक होती हैं। बट वेसल्स में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आराम से फ्लो हो रहा है, उसमें कोई प्रेशर नहीं लगा रहा हार्ट। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़ वो थोड़ी पतली होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं।
आर्टरीज़ के अंदर वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड फ्लो सीधा अप टू डाउन हो रहा है, तो ब्लड के फ्लो को रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेन्स में आपका ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जब थोड़ी नीचे से ऊपर चढ़ेगी तो उसमें क्या करता है कि पीछे बैक फ्लो भी हो सकता है ना। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स होती हैं वेन्स के अंदर। जो आर्टरीज़ होती हैं वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर डीप सेटेड होती हैं, बट जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियली होती हैं आर्टरीज़ के एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़। आप देख सकते हैं आपके हाथों में कई बार आपको लगता होगा कुछ ब्लू ब्लू दिखाई दे रही हैं, नसें दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं, दैट आर वेन्स। ठीक है, थोड़ा सुपरफिशियल होती हैं तो वो ईजिली दिख भी जाती हैं। कैपिलरीज़ क्या होती हैं? जो आपकी वेन्स आर्टरीज़ होती हैं, जब वो किसी टिश्यू के अंदर एंटर करती हैं तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड कर जाती हैं, और बाद में जब निकलती हैं वो सारी इकट्ठी होकर कैपिलरीज़ सारी निकलती हैं और फिर वो इकट्ठी होकर वेन्स बन जाती हैं। तो कैपिलरीज़ जो हैं वो बहुत ही सिंगल सेल्ड वॉल कैपिलरीज़ होती हैं। इनकी परमेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़ और वेन्स ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं आप पे। ठीक है, इस ब्लड को करने से पहले हम थोड़ा सा हार्ट के ऊपर वीडियो देख लेते हैं एक। Our heart is an important component of cardiovascular system. आपको पूरा It creates pressure every time it beats. This pressure moves the blood to every cell in our body. Now let us see what is cardiac cycle. The sequence of events in a single heartbeat is known as cardiac cycle. This cycle involves the systole or contraction and diastole or relaxation of atria and ventricles. Look at this figure. In this, you can make out that all the 4 chambers of heart are in relaxed stage, that is, joint diastole stage. Now you will observe here that bicuspid and the tricuspid walls are open. So what will happen? The blood will flow from the pulmonary vein and vena cava to left and right atrium respectively. Right? Now, the arterial systole is initiated when SA node sends out an electric signal. During arterial systole, the atria undergoes a continuous contraction which forcefully passes the blood into the ventricles through tricuspid and the bicuspid walls. Ventricular systole begins when ventricles are filled with blood. The AV node, as shown here, picks up the signal and then conducts it throughout the ventricles. This stimulates the ventricular contraction, and as the ventricular contraction increases, the ventricular pressure causes the closure of AV valves. Now this continuous contraction causes the further increase in ventricular pressure. What will happen because of this? It will open the semilunar valves and the blood flows into the pulmonary artery and the aorta. Now this closing of AV valves here results in producing the first heart sound, lump. Now observe here that ventricles are in relaxed state now. During ventricular diastole, the ventricles relax, arterial pressure falls and blood begins to flow back into the ventricles. This reversal of pressure causes the semilunar valves to shut, producing the second heart sound, dub. So now you know what produces the sound dub dub. Meanwhile, the atria have been filling with the blood, and as the ventricles relax, blood flows from the atria into the ventricles. फिर आ जाते हैं हम ब्लड पर। ठीक है, ब्लड के हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स और लिक्विड कंपोनेंट्स। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड जो है हमारा बॉडी फ्लूइड है, और फ्लूइड तो क्या होता है, लिक्विड पार्ट होगा ही उसके अंदर। तो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर जो हमारे सॉलिड कंपोनेंट फ्लो करते हैं वो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। वो ब्लड सेल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे आरबीसीज, एक होते हैं प्लेटलेट्स, और एक होते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज जो हैं वो हमारा हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड सेल्स होते हैं, और हीमोग्लोबिन हमें पता है इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लेटलेट्स का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, यानी हमारे कभी भी कोई कट लग जाता है या हमें चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड जो फ्लो होता है उस फ्लो को रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स की वजह से, वो हमारे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगा या पैथोजेनिक बॉडीज़ एंटर करेंगी, उनको वो एंगल्फ करके ख़त्म कर देंगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका मेंशन करा हुआ है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। आफ्टर डेट लिम्फ, लिम्फ में हमारा फ्लूइड होता है, इसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो हमारे ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर से कुछ लिक्विड पार्ट जो है वो एस्केप हो जाता है और हमारे टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, टिश्यूज़ के अंदर जो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है उसके अंदर फिलअप हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, बस ये कलरलेस होता है और इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा थोड़े से कम होते हैं। लिम्फ जो है वो टिश्यूज़ के अंदर पूरा फ्लो करता है और हार्ट को असिस्ट करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, ये लिखा हुआ है। दस इट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के अंदर भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे हर वर्कशीट के अंदर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेबल डायग्राम है फॉर ह्यूमन हार्ट, वो आपका ड्रॉ कर रखा है, आप एनसीईआरटी कंसर्न कर सकते हैं इसके लिए। आपकी डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन वो आपके गिवन है इसके अंदर, ये हम बता चुके हैं आपको आर्टरीज एंड वेन के बारे में। फिर है आपका फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये आपके सारे ब्लड कंपोनेंट्स बता रखे हैं और साथ में इनके फंक्शंस भी आपको बताए हुए हैं। गिव अ रीज़न, आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड और ब्लड वेसल्स क्यों होती हैं, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो बहुत ही प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक्ड होती हैं। और वेन्स के अंदर बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फ क्या है, लिम्फ अभी बताया, इट इज़ अ कलरलेस कंपोनेंट्स जो आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर से एक्सकेप कर जाता है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो ये आपके जो है वर्कशीट पूरी डिस्कस हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।